नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इस बार भोलेनाथ की कृपा आप पर दोगुनी बरसेगी। जी हाँ, क्योंकि इस बार सावन डबल होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और 2 महीने का सावन क्या खास सौगातें इस बार लेकर आ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। सावन का महीना वर्षा का महीना है, बरसात का महीना है। जब भी पानी बरसे उस वर्षा के शुद्ध जल को आप इकट्ठा कर लीजिए और इसे किसी पारदर्शी शीशी में या ट्रांसपेरेंट बोतल में भर करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा अगले सावन तक। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। बारिश का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध पानी है और उसके अंदर विशेष तरीके के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इस जल को अगर आप अपने शयन कक्ष में रख लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो इस उपाय को जरूर अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 4 जुलाई का पंचांग। पंडित जी। दिनांक 4 जुलाई 2023, दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 1:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 8:25 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:44 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस बार भोलेनाथ का पसंदीदा महीना सावन दरअसल 2 महीने का होगा। इसके बारे में हम बात करें उसके पहले पंडित जी से समझ लेते हैं सावन महीने की महिमा दरअसल है क्या। पंडित जी। सावन का महीना बेहद पवित्र महीना है और बहुत मूल्यवान महीना है। ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना है और बहुत पवित्र है। इस महीने का संबंध पूरी तरीके से भगवान शिव से माना जाता है। इसी महीने में ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। विष पीने की वजह से, चूंकि विष बहुत गर्म था, उसकी उग्रता थी, इसलिए उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। पूरे साल भर आप तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके भगवान शिव की जो कृपा पाते हैं, वो कृपा केवल थोड़ी सी पूजा सावन में करके आप पा सकते हैं। सारे साल की पूजा का फल केवल सावन में पाया जा सकता है। तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ है, ये महीना विशेष मंगलकारी है। आप तपस्या करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए सावन का महीना बहुत अच्छा है। इस बार सावन का महीना, जैसा सुनीता ने पहले बताया कि इस बार सावन का महीना 1 नहीं बल्कि 2-2 महीने तक रहेगा। इसीलिए सावन का महीना बड़ा होगा,
4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हमें सावन संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें हमें अपनी पूजा उपासना पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, और इस अलौकिक महीने के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब राशिफल का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेंगे पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, हालांकि दोपहर के बाद से आपके दिन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर में, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी परिजन की सेहत आपके बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करें, उसके पहले इस बार सावन 2 बार यानी कि 2 महीने तक क्यों आ रहा है, ये जरा पंडित जी से समझ लेते हैं। पंडित जी देखिए, इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। कैसे बनता है ये? जो भारतीय पंचांग है वो चंद्रमा के महीने पर और सूर्य की संक्रांति पर आधारित होते हैं। इसी वजह से हर साल 11 दिन बढ़ जाते हैं और इसको तीसरे साल में एडजस्ट किया जाता है, 1 महीना बढ़ा करके। इसको हम अधिक मास कहते हैं। इस बार जो 1 महीना बढ़ा है वो सावन के महीने में बढ़ गया है। इसीलिए सावन का महीना तो रहेगा ही, साथ में एक अधिक मास का सावन भी रहेगा, 1 महीने और अधिक रहेगा। अधिक मास को पहले मल मास कहते थे, बहुत ज्यादा अशुभ मानते थे कि ये महीना बहुत ज्यादा खराब होता है। बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया और कहा कि ये महीना बहुत ज्यादा पवित्र होगा। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसीलिए तब से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं और इसीलिए इस महीने में अधिक मास में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। अब एक तो सावन का महीना अपने आप में इतना पवित्र है और उस पवित्र महीने के बीच में और भी ज्यादा पवित्र अधिक मास आ गया। तो सावन के महीने में मुख्यतः भगवान शिव की पूजा होती है और अधिक मास में पूजा होती है भगवान विष्णु की। तो सावन में भगवान शिव की पूजा तो होगी ही,
इस बार अधिक मास में नारायण भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। यानी इस बार सावन 2 महीने तो रहेगा ही, 2 देवताओं की कृपा भी आपको देगा, भगवान शिव की भी और भगवान विष्णु की भी। ये जो सावन का अधिक मास है, ये इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। अगर सावन का महीना नहीं होता तो हम आपको बहुत सारे नियम बताते कि अधिक मास में क्या करें, कैसे पवित्र रहें, शुभ कार्य कौन से करें, कौन से ना करें। लेकिन ऑलरेडी ये चातुर्मास में पड़ रहा है और सावन के महीने में पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप पवित्र रहेंगे, आप पूजा उपासना करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, इसलिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि पूरे सावन में भगवान शिव की पूजा तो होगी ही, अधिक मास में इस बार सावन में बहुत दिनों के बाद भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। तो श्री हरि और भगवान भोलेनाथ दोनों एक साथ आ रहे हैं आप पर कृपा बरसाने के लिए। इस बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अब कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। कर्क राशि, करियर को लेकर के जो समस्याएं चली आ रही थी, उन समस्याओं का हल निकल जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति संबंधी लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज का पहला सवाल, ये हम पंडित जी से जान लेंगे। उसके पहले आपको भी याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई मार्गदर्शन आप चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो हमें लिख भेजें। इसके लिए जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे कर लें नोट डाउन। अब पंडित जी से जान लेते हैं कहां से आया है पहला सवाल। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अनुराधा शर्मा जी ने लिखा है। अनुराधा शर्मा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1978, 1978। जन्म का समय है शाम को 5:45 और जन्म का स्थान है हिसार, हरियाणा। अनुराधा जी कह रही हैं कि अभी एक व्यवसाय करती हैं और भविष्य में व्यवसाय बढ़ाना चाहती हैं, तो क्या व्यवसाय को पार्टनरशिप में बढ़ा सकती हैं? पार्टनरशिप करना अच्छा होगा और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी?
अनुराधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप व्यापार बढ़ाना चाहती हैं तो इस समय आप बिल्कुल अपना व्यापार बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप घर के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करें, अपने पति के साथ, अपने संतान के साथ, माता पिता के साथ, भाई के साथ, तो वो तो कुछ हद तक चल सकता है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपका व्यापार बेहतर हो, आपको करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये भी जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें मोहन जी ने लिखा है और मोहन जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 4 मार्च 1996, 1996। जन्म का समय पुत्र का सुबह 11 बजे, जन्म स्थान जयपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी लंबे समय से कर रहा है, क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलेगी, उसका करियर कैसा रहेगा। देखिए मोहन जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और अगर ठीक से प्रयास करें तो साल 2024 में उनका सिलेक्शन होगा। साल 2024 उनके सिलेक्शन के लिए बढ़िया है। एसएससी की तैयारी करें, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, उसमें इनका सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो साल है, नवंबर तक का जो समय है, ये आपके पुत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने पुत्र के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। फिलहाल आपके पुत्र को सफलता मिले, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके पहनेंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सूर्य भगवान के समक्ष एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन के पावन महीने की और पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे इस बार 2 महीने का सावन आ रहा है आप पर कृपा बरसाने। तो सावन के महीने में आखिर किस तरह के विशेष लाभ हमें हो सकते हैं, ये भी अब समझ लेते हैं पंडित जी। सामान्यतः सावन के महीने में सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप तपस्या करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी बहुत सारी कामनाएं सावन में पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। पुरुषों को भी विवाह का वरदान मिल सकता है और स्त्रियों को भी मिल सकता है, अगर सावन के महीने में आप विशेष उपाय करें, विशेष प्रयोग करें। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी आयु में दिक्कत हो सकती है या जिनका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, उन्हें भी सावन के महीने में आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है, क्योंकि आयु के देवता भगवान शिव हैं। तो सावन में जब उनकी साधना की जाएगी तो आयु रक्षा होना आसान होगा।
सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। आप पूरे साल में शनि की पूजा कभी न करें, और सावन में अगर शनि की पूजा करें तो सावन के शनिवार को संपत शनिवार कहते हैं। और जब आप सावन में शनिवार को शनि की पूजा करते हैं तो वर्ष भर शनि की पूजा ना भी करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों का निवारण कर सकते हैं, तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल योग, विष योग। इसमें गुरु चांडाल योग और विष योग ऐसा योग है जिसको समाप्त करने का सबसे सही समय सावन का ही समय है। इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो गुरु चांडाल योग को और विष योग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। नॉर्मली हम पूरे साल में सांपों की पूजा कभी नहीं करते। हम देवी देवता की पूजा करते हैं, नदियों की, पर्वतों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन सांपों की पूजा नहीं करते। सावन के महीने में सर्प की पूजा भी होती है और केवल एकमात्र अवसर यही होता है। बाकी समय में कभी भी सर्प की पूजा नहीं होती। सावन में नाग पंचमी का पर्व आता है जब हम सर्पों की पूजा कर सकते हैं। ये सुंदर अवसर, ये दुर्लभ अवसर साल में और कभी नहीं बनता। जी हाँ, और ऐसे ही दुर्लभ योगों के बारे में हम बात करेंगे ताकि आप इस पावन महीने का पूरा लाभ ले सकें। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। दौड़ भाग थोड़ी दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आकस्मिक यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब पंडित जी से ये हम समझ लेंगे कि सावन के महीने में कौन सी विशेष सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि भोलेनाथ नाराज ना हो। पंडित जी, देखिए, सावन का जो महीना है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस महीने में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरह से जीवनचर्या आपकी रहेगी, इस बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी पूजा उपासना कर पाएंगे। इसलिए सावन के महीने की सावधानियां भी जान लीजिए।
सावन के महीने में जल का संचयन करिए, पानी की बचत करिए, जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। इस महीने में शाक, जिसको आप साग भी कहते हैं, और पत्तेदार चीजों का सेवन ना करें। लीफी वेजिटेबल्स का, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग ना करें। छोटे छोटे कीड़े आ सकते हैं, शरीर में जा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए लीफी वेजिटेबल्स का, पत्तेदार चीजों का सावन में प्रयोग ना करें। बासी और भारी खाना और मांस मदिरा का प्रयोग सावन में बिल्कुल ना करें। बासी खाना, भारी खाना, मांस मदिरा, इनका प्रयोग सावन में नहीं करना है। इस महीने में धूप थोड़ी तेज होती है, जो बरसात के बाद निकलती है, तो इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचिएगा। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और इन्फेक्शन वाली बीमारियां इस महीने में बहुत होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में फ्लू की बीमारी, पेट में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इन्फेक्शन वाली बीमारियां व्यक्ति को जल्दी पकड़ सकती हैं, तो साफ सफाई से रहें, पानी में ज्यादा ना घूमें, धूप में ज्यादा ना घूमें, और इस समय एंटीसेप्टिक का जितना इस्तेमाल करें आप, कीटाणुनाशक चीजों का आप जितना प्रयोग करें, उतने ही ज्यादा आप बेहतर होंगे। जी हाँ, तो ये तो रही आपके जीवनचर्या की बात, लेकिन सावन में आप सामान्य पूजा कैसे कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से पूजा उपासना करें, ये जानेंगे पंडित जी से। वैसे तो सावन के महीने में घर घर में भगवान शिव की पूजा उपासना होती है, लेकिन सामान्य रूप से सावन में पूजा कैसे करेंगे, एक आम आदमी क्या करे। कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास आपको रखना चाहिए। इस बार अधिक मास भी है तो वो सावन में ही, तो उसमें भी उपवास रखिएगा। कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखिए। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। दूध कम से कम अर्पित करिएगा। देखिए, सावन में दूध चढ़ाने का मतलब ये है कि अब आप सावन के बाद से दूध पीना कम कर दीजिए। शिवलिंग पर जो चीज चढ़ती हैं सामान्यतः वो विष होती हैं, उनका प्रयोग करने की मनाही की जाती है। तो दूध चढ़ाने का मतलब ये है कि अब आपको दूध का प्रयोग कम करना है। दूध बर्बाद करने की बात नहीं है, वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। तो दूध कम से कम अर्पित करें। चाहें तो 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध मिलाकर अर्पित कर लें। और तांबे के बर्तन से दूध बिल्कुल अर्पित मत करें, क्योंकि तांबे के साथ दूध पॉइजन हो जाता है। ऐसा दूध अर्पित करना आपको नुकसान करेगा। रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जप करिएगा। पूरे सावन में और कुछ कर सकें या ना कर सकें, रोज 1 लोटा जल भगवान शिव को सुबह सुबह चढ़ाइए। रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए या नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। इसके बाद ही जलपान या फलाहार ग्रहण करिएगा। सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आप 1 दाना रुद्राक्ष पहने, आप रुद्राक्ष की माला पहने। सावन में किसी भी दिन, खास तौर से सावन के सोमवार पर रुद्राक्ष ला करके शिवलिंग पर स्पर्श करा करके अगर आप अपने गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो और एक बात जानिए कि सावन के महीने में अगर आप सात्विक रहते हैं,
रुद्राक्ष धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से सावन के महीने में आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, तो किसी भी पूजा पाठ में सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है और इस पावन महीने में तो वैसे पूरा देश ही इस बात का ध्यान रखता है। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। मन को शांत रखिए। ऑफिस में भी शांति रखिए, वहां बेवजह के विवाद हो सकते हैं। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। काम का दबाव इस समय थोड़ा बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर का काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। प्रेम की शुरुआत इस समय आपके जीवन में हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शुभ्रा तिवारी जी का आया है, प्रयागराज से आया है। इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1985, 1985। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। शुभ्रा जी कह रही हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सेहत में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं। घबराहट, बेचैनी, चिंता जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? शुभ्रा जी, बुध का कमजोर होना और चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये समस्या शुद्ध रूप से डिप्रेशन की है। आपकी कुंडली में कोई शारीरिक बाधा आने के योग नहीं बनते हैं। ज्यादातर समस्या आपकी डिप्रेशन की या मानसिक दिखाई देती है। तो सबसे पहले आप किसी मनोचिकित्सक को जरूर दिखा लें, क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट फायदा होगा, तुरंत लाभ होगा। और जब तक वो कहते हैं तब तक दवाइयां खाते रहिएगा। दूसरा, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ये उपाय करेंगी, मनोचिकित्सक से संपर्क करेंगी, लगभग 1-1.25 महीने में आपकी स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।
और अब वक्त हो गया है आज के अंतिम सवाल का, लेकिन इस सवाल को लेने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी अपना कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस पर हमें लिख भेजें और पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे अपनी सलाह। बहरहाल कहां से आया है आखिरी सवाल, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न हमें गणेश दास जी ने लिखा है और गणेश दास जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1962, 1962। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। गणेश दास जी लिख रहे हैं कि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पैसे काफ़ी फंसे हुए हैं, पैसों का फ्लो नहीं है, तो अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए और बेहतर व्यापार के लिए मैं क्या करूं? गणेश जी, पहले आपको बता दूं कि आपका जो समय है व्यापार के लिए और पैसे के मामले से, वो अभी ठीक हो जाएगा 9 अगस्त के बाद। 9 अगस्त के बाद से आपका समय लगातार बेहतर होता दिख रहा है। उसमें सफलता की बेहतर संभावनाएं आपके लिए जरूर बन रही हैं। फंसा हुआ पैसा, कर्ज की समस्या, व्यापार का स्पीड में आना, ये सब स्थितियां आपकी इस साल के अगस्त के महीने से बेहतर हो जाएंगी और 2024 में आप बहुत अच्छी तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह के समय रोज एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करें, लेकिन रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन रास्ते पे आएगा और आने वाले समय में व्यापार की, धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 4 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम होती जाएगी। करियर के निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। विवाह और संतान के मामलों में अभी इस वर्ष भी विलंब होता दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, अगर पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या रुद्राभिषेक कभी भी करवा सकते हैं? पंडित जी, इसको लेकर क्या नियम है? देखिए, भगवान शिव का विशेष तरीके से अभिषेक करना, मंत्रों के साथ शिवलिंग पर अलग अलग पदार्थों को अर्पित करना रुद्राभिषेक है। लेकिन रुद्राभिषेक करवाने के नियम हैं। क्या रुद्राभिषेक कभी भी करवाया जा सकता है? सामान्यतः रुद्राभिषेक खास मुहूर्त में ही करवाया जाता है, लेकिन सावन में आप कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और ज्योतिर्लिंग जहां पर है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वैसे अगर बिना किसी मनोकामना के रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, निष्काम रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं,
तो वो भी कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी मनोकामना के लिए करवाना है तो आपको मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। और चूंकि अभी पावन सावन का महीना है तो इसमें तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। आप सावन में जब चाहें रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 4 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करिएगा। जो भी आपकी धन संबंधी समस्याएं चली आ रही हैं वो धन संबंधी बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 4 जुलाई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने भाग्य को चमकाएंगे कैसे, बेहतर कैसे बनाएंगे। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद अच्छा हो जाता है। विवाह के बाद भाग्य उत्तम होता है। अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए इनको अपने पास एक सफेद रंग की क्रिस्टल की बॉल रखनी चाहिए। ऐसा करने से इनका भाग्य इनकी ज्यादा सहायता करता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज का महा उपाय जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, जी, सावन में आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, हाँ मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए। कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, एक सबसे सरल उपाय बताते हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये उपाय आप सावन में लगातार 11 दिनों तक करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। सुबह जितना जल्दी से जल्दी चढ़ा सकें। और रोज शाम को उसी मंदिर में जहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया था घी का एक दीपक जला दीजिएगा, मिट्टी के दीपक में। ये आप लगातार 11 दिन तक करिए। सुबह जल चढ़ाइए, शाम को घी का दीपक जलाइए। ये उपाय करके आप बड़ी से बड़ी मनोकामना को अपनी पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन 11 दिनों तक आपको सात्विक बने रहना है। संभव हो तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी मत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।